देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ गई है। 21,393 इस वक्त का आंकड़ा है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 1409 केसेस सामने आ चुके हैं। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त देश में है 16,454 एक्टिव केस कोरोना के। वहीं अब तक 681 लोग कोरोना के कारण अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। पिछले 24 घंटे में 41 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में अभी तक कुल 4,258 मरीज कोरोना से जंग जीत चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 388 मरीज ठीक हुए हैं। तो ये आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं। लेटेस्ट आंकड़ा है इस वक्त का आंकड़ा 21,000 के पार यह आंकड़ा पहुंच चुका है। और चेतावनी बार बार WHO की ओर से दी जा रही है, अलग अलग संगठनों की ओर से, कि अगर आप चाहते हैं कि देश में स्थिति और ना बिगड़े तो यह बहुत जरूरी है कि अभी लॉकडाउन को और आगे बढ़ाया जाए। हालांकि सरकार ने अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है, कोई बयान नहीं दिया है कि क्या लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाएगा नहीं बढ़ाया जाएगा। फिलहाल 3 मई तक है और 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में तीसरी बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करने जा रहे हैं। हालातों का जायजा लेंगे, तैयारियां कैसी हैं, राज्य स्तर पर तैयारी कैसी हो रही है, क्योंकि बहुत से राज्य ऐसे हैं, लगभग 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर संख्या 1000 के पार हो चली है। और सबसे ज्यादा स्थिति अगर कहीं खराब है तो वो है महाराष्ट्र की। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। ललित, WHO ने कहा है कि कोई भी देश अगर चाहता है कि बचे कोरोना से, क्योंकि और अभी भयावह स्थिति आ सकती है, तो लॉकडाउन को आगे बढ़ाना होगा। हालांकि सरकार ने अभी कुछ नहीं कहा है, लेकिन पीएम तीसरी बार चर्चा करने जा रहे हैं और बढ़ता आंकड़ा चिंता बढ़ा रहा है सबकी। बिल्कुल सपना, आपने ठीक कहा कि जो WHO है उसका साफ तौर पर कहना है कि अभी बीमारी का और भी बड़ा रूप देखने को मिलने वाला है। तो यानी कि ये है कि बीमारी अभी और भी आगे बढ़ सकती है। तो ऐसे में स्वाभाविक तौर पर यह इशारा है कि जो लॉकडाउन चल रहा है, जिस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं दुनिया भर में, उन सभी एहतियातों को आगे भी बढ़ाया जाए और उसमें किसी भी तरह की कमी न लाई जाए। लेकिन इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा कि आखिर जिस तरह की स्थितियां सारे देशों में देखने को मिल रही हैं, अर्थव्यवस्था की जिस तरह के हालात हैं, हालांकि अब प्रधानमंत्री एक बार फिर से सोमवार को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं, लेकिन ये साफ इशारा करता है कि उस दिन क्या चीजें निकल कर आएंगी ये तो उसी दिन पता चलेगा। लेकिन स्वाभाविक तौर पर एक और जहां कई जिन जिलों में स्थिति सुधर गई है उनमें हालात सामान्य करने की ओर, और जहां जहां अभी स्थिति खराब है वहां पर जो दूसरी चीजें हैं उनको बनाए रखने के लिए, जैसे कि लॉकडाउन है या फिर हॉटस्पॉट को जो सील किया गया है उनको बनाए रखने को लेकर भी विमर्श चल रहा है। तो ऐसे में सरकार आखिरकार किस फैसले पर पहुंचती है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। और टेस्टिंग को लेकर ललित कल सवाल खड़े किए गए थे, तो अब ICMR आज दूसरा दिन है जब मना किया है कि कोई भी टेस्टिंग ना करे, और कल जाकर ICMR की जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद रैपिड टेस्टिंग किट जो आई है चाइना से उस पर फैसला लिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए रैपिड टेस्टिंग को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि कई राज्यों ने सवाल खड़े किए थे। पश्चिम बंगाल, राजस्थान सहित कई अन्य राज्यों ने सवाल खड़े किए थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि ये जो रैपिड टेस्टिंग किट है ये उतनी एक्यूरेट नहीं है, जबकि खुद ICMR ये साफ कर चुका है कि इस रैपिड टेस्टिंग किट को आप कंफर्मेशन करने के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बतौर सर्विलांस के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है, क्योंकि ये किट जो है पहली बार लॉन्च हुई है, और जब कोई चीज पहली बार लॉन्च होती है तो उसका जो एक्यूरेसी लेवल है वो कोई बहुत अच्छा नहीं होता है। तो कुल मिलाकर हमें ये समझना पड़ेगा कि रैपिड टेस्टिंग को लेकर अगर राज्य ये सोच रहे हैं कि ये टेस्ट इसके जरिए वो कोरोना संक्रमित लोगों की पहचान कर लेंगे और उन पर पॉजिटिव या नेगेटिव होने की स्थिति में आ जाएंगे, तो फिलहाल ऐसा तो खुद ICMR ही कह रहा है। लेकिन फिर भी ICMR ने 2 दिन का समय दिया है, और एक उसने कल का समय लिया था, एक आज का समय लिया है, और उस समय लेने के बाद अब वो आखिरकार आज शाम तक हो सकता है कि अपनी रिपोर्ट दे कि किस तरह से जो उसने जांच की थी उसका क्या रिजल्ट निकल कर सामने आया है। चलिए ललित, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।